वो ना नाराज हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, उधर ही घूमे। अभी अगर हिम्मत तो इंडियन टीम से पूछ लो कि क्या वो खुश हैं कि फखर खेले या ना खेले। जी क्या वो, हमें नहीं पता या लोगों को नहीं पता कि असामा मीर को खेलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। यस, विकेट टेकर है, आउट करोगे जीतोगे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। दो चीज छोड़ देना पीछे के हुआ, अब इमाम को ड्रॉप करेंगे, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, वी डोंट केयर। वी वांटेड टू सी फखर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। थोड़ा सा उनके माइंड में तो आएगा ना कि यार आइए, अगर ये चल गया ना जी, तो ये ले जाएगा। देखिए, जब वो सलमान बट कैप्टन था और आपने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हरा, यस, इंग्लैंड को इंग्लैंड में रहा है। ये वो टीम थी जो, और सारे यंग लोग, बट ने अपने साथ और मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती। उसने 10 साल कप्तान रहना था, इस बिल्कुल टीम ने ऐसे, शायद अभी तक बहुत होता। आगे जाना था। वहां से हमने मार खाए, वापस आए, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। सोच समझ के एक चेयरमैन को लगाएं, उसको कहेंगे भाई 5 साल 4 साल अब इसको हटा नहीं सकते। जी और वो भी ये सोचे कि मैंने कौन से लोगों को लेके आना है जो इस गेम में प्रैक्टिकली काम करते, मशवरे नहीं सिर्फ देते टीवी के ऊपर बैठ के, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते, जाके ग्राउंड वर्क करते हैं, वो क्वालिफाइड है, उनको आइडिया है, उन्होंने पास्ट में कुछ काम किया है। फिर एक प्रोसेस बनाए, जैसे इंग्लैंड की 2015 के बाद आज वो जहां पहुंचे हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो ख्वाब में नहीं आ गया था उनके। जी, नोट की चीजें, काउंटियों तक जो मैसेज गया कि अब इस तरह की क्रिकेट हमने खेलनी है, चाहे तुम जितने मर्जी रन्स करो, हमने वो कंसीडर ही नहीं कर। इस स्ट्राइक रेट से, इस माइंडसेट से खेलोगे तो हम खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो 2 साल लगे, 3 साल लगे, आज उन्होंने रिजल्ट अपने ले लिए। अभी भी हम वही डिसीजन नहीं लेना, वो ना नाराज हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, उधर ही घूमे। अभी अगर हिम्मत तो इंडियन टीम से पूछ लो कि क्या वो खुश हैं कि फखर खेले या ना खेले। जी क्या वो, हमें नहीं पता या लोगों को नहीं पता कि असामा मीर को खेलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। यस, विकेट टेकर है, आउट करोगे जीतोगे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। दो चीज छोड़ देना पीछे के हुआ, अब इमाम को ड्रॉप करेंगे, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, वी डोंट केयर। वी वांटेड टू सी फखर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। थोड़ा सा उनके माइंड में तो आएगा ना कि यार आइए, अगर ये चल गया ना जी, तो ये ले जाएगा। तो शादाब को तो वो हंसी खुशी खेलेंगे ना। हाँ, वो उनका तो बहुत, जिस तरह हमने एशिया कप में भी देखा कि एक बड़ा इजी उनको लगता है, खास तौर पे थ्रेट नहीं है, थ्रेट ना? नहीं है। हाँ, एक बॉल है, अगर आप एक लेग स्पिन है, उसमें जान नहीं है, गुगली है, उस तरह से वो गुगली तो करा ही नहीं रहा, हो ही नहीं हाँ, हो ही नहीं रही, रही। फ्लिपर है, क्या है ऐसा बॉल जो कि थ्रेटनिंग होगा। उसामा ठीक है, अभी भी वो थोड़ा बीच में वेवर्ड होता है, यस, होते हैं लेग स्पिनर, लेग स्पिनर हो जाता है। लेकिन जो उसकी बॉल पड़ती है, लेग स्पिन बाउंस भी करती है, गुगली वो भी तेज आती है। तो कुछ तो नजर आता है ना कि एक अगर बॉल है वैसे बाउंस पड़ गई ना है, किसी हाँ, को जी, तो जी, ये आउट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। तो आप अपने 5 बॉलर्स, प्रॉपर 5 बॉलर्स टेस्ट मैच की तरह इन कंडीशंस में होना बहुत जरूरी है। बिट्स एंड पीसेस वाले लोग यहाँ फारिग हो चुके हैं। 5 आपके बॉलर्स हैं, उनमें से एक ऑलराउंडर होना चाहिए। अब इसीलिए जिसके पास ऑलराउंडर नहीं वो फंस गया। वो फंस गया, बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। जी हमारे भी तो ऐसे ही है ना, वो नवाज है ना, वो बैटर है ना, वो बॉलर है। शदाब भी ऐसे ही ऐसे ही। है ना, वो स्पेशलिस्ट बॉलर है ना, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। तो अब इस गेम में एक स्किल आपकी होना, एक स्किल आपको सिर्फ टीम में लेकर आए, दोनों जगह बैलेंस देता ना जी आपको। फिर आप अगर आप बॉलर हैं हु कैन बैट, बैटर हु कैन बॉल, ऑटोमेटिकली दोनों साइड स्ट्रेंथन हो जाती है। स्ट्रेंथन हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों बिल्कुल sides ऐसे ही को। है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये टीम का जो माइंड सेट है ना, ये इवॉल्व होना शुरू है। थोड़ा सा हम अपने साथ भी हम रिलेट करते चले जाते हैं। पाकिस्तान की हमने सक्सेस देखी, हम शुरू से इनोवेशन लेके आते थे क्रिकेट के अंदर। 90s की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये एक हमारा जो जर्नी था 2010 तक ऐसे ही था कि हम कभी सकलैन आ रहा है, कभी शुएब आ रहा है, कभी आप लोग थे, वसीम वकार आप आए, एक कुछ ना कुछ डिफरेंट पाकिस्तान, आसिफ आ गया, कोई तीसरा ले, कोई दूसरा ले, आया, कोई सईद रिवर्स अजमल ले, आ गया। कोई ऐसा बॉलर आ गया जो कि जी 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 चीजें डिफरेंट कर हो दे। रही है। 2009-10 खास तौर पे ये जो फिक्सिंग वाला, स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला होता, उसके बाद पाकिस्तान टीम मेरे मानने में एक शल में गई। फिर हमें कप्तान कोई नहीं मिला, रही सही कसर 11 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे।
फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर हमें मिसबा कप्तान बना। मिसबा उल हक के जब कप्तान बना तो हमने क्या देखा कि माइंड सेट जो था, दुनिया उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बट एक वॉल्व होना शुरू हो गई थी ओडीआई वाइट बॉल के अंदर। T20 और ओडीआई स्टार्ट हो चुका था, T20 का भी, तो टीमों ने 300 करना तब शुरू कर दिया था। हम क्या करते थे उस टाइम के ऊपर भी 220 230 की क्रिकेट खेलते थे। सईद अजमल का, उमर गुल का कोई अच्छा स्पेल हो गया वहाब का तो हम मैच जीत जाते थे। यासर भी था बीच यासर भी में। था बीच। टेस्ट मैचेस में तो चले हम होम अपने मैचेस तो खेलते ही यूएई के अंदर थे, उधर हम हरा के और वो जो मैंने वो अजियत झीली हुई है वहाँ बैठ के वो जो दूसरी टीमें थी वो कहती थी हमें माफ कर दो ये इस 5 दिन के अजाब से। वो क्रिकेट नहीं थी, वो था कि इतना बोर कर दो लोगों को कि उनका खेलने से ध्यान ही हटे। मैं सिर्फ उसी को कंप्लीट करना चाह रहा था, फिर आपसे डिटेल आंसर लेंगे। अब वो जो 5-7 साल का जो स्पैन था उसमें एक डिफरेंस आना शुरू हुआ। मैं तो कहता हूँ स्टेबल भी नहीं, थोड़ा नीचे जा रहा था ग्राफ, दूसरी टीमों का थोड़ा ऊपर जा रहा था। ये एकदम इवॉल्व नहीं हुई क्रिकेट, ये 10-12 साल के स्पैन में हुई है। तो अब वो फिर हमने थोड़ा सा ग्लिम्पसेस नजर आए। सरफराज जब कैप्टन आया उसने जोर लगाया, एक कोमो विकी आर्थर के साथ बना, हमने देखा चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। 2 साल हम T20 में नंबर 1 भी रहे। तो एक हमें सिमत नजर आई कि हम पीक करने लगे हैं। जैसे ही पीक करने लगे फिर आपने मैनेजमेंट चेंज की, कैप्टन चेंज कर दिया, कोच चेंज कर दिया, फिर हम डिप खाना शुरू हो गए। तो ये जो 10-12 साल का पूरा स्पैन आप हमारी क्रिकेट का कैसे देखते हैं और बाकी इंटरनेशनल लेवल को कैसे कंपैरिजन में देखते हैं? देखिए, जब वो सलमान बट कैप्टन था और आपने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हरा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा, ये वो टीम थी जो, और सारे यंग लोग, बट ने अपने साथ और मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती। उसने 10 साल कप्तान रहना था, इस टीम ने बहुत आगे जाना था। वहां से हमने मार खाए, वापस आए, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था, हमने मिसबा को पकड़ के आपको पता, रिटायरमेंट ले चुका था। आपको पता है कि मिसबा हमारी एक टीम हम लेके गए थे कनाडा में जी। इंडिया पाकिस्तान के कुछ मैचेस होने थे कनाडा में। स्काई डोम नहीं, वो जैसे रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं। जी, जी, जी। तो हमारा ना एक प्लेयर कम था, मैं और मुदस्सर नसर, हम दोनों ने टीम बना रही थी। तो कहते यार प्लेयर नहीं मिल रहा, क्या करूं क्या। इतने में नेशनल एकेडमी में खड़े थे, इतने में गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, उसमें से मिसबा निकला। इसका सोच ध्यान नहीं आ रहा था। मैं कहा मुदीबा मिल गया प्लेयर। कहता कौन? मैं कहा वो आ रहा है। कहता तो अभी खेलेगा जाके उधर। मैं खेलेगा। मिसबा से बात की, वो कहता वैसे भी तो मैं अग ला फिर रहे अपने सम्मान नो चलो कनाडा ही चलते हैं। वो तो पब्लिक उनसे जब तो हमारे साथ वो गया, उसके बाद आके घर बैठे को जो बंदा सोच चुका है कि दैट्स इट, हमने उसको कप्तान बना, और वो चलता गया चलता गया चलता गया। अब बोर्ड को चाहिए क्या होता है, क्रिकेट बोर्ड को वो चाहिए सबसे आसान बंदा। जब ये इन्होंने वॉब वुलमर के बाद जो कोच ढूंढना था, तो उसमें मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी हिस्सा था कि मैंने उसको थोड़ी सी असेसमेंट करनी थी बीच में जी। तो अब ये लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, तो टीम से भी पूछना है, बोर्ड टीम दोनों मिलके फैसला कर रहे हैं। तो टीम ने किसको चुना? जेफ लॉसन। अच्छा, सबसे आसान उनको चाहिए ना, सॉफ्ट आसान, जिसको हम जहाँ से मर्जी मोड़ ले। तो मैं तभी समझ आ गया कि ये काम ठीक नहीं। और फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए अजहर अली के ऊपर, फिर वही काम के ठक 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 थका दो। और सबसे बुरा काम ये हुआ कि इतने सारे साल हमने यूएई में बर्बाद किए। बिल्कुल, जब तक वहाँ पीएसएल रही आपको प्लेयर कोई नहीं मिला। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जो वहाँ के सुपरस्टार्स थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल ही नहीं, मैं उनको नहीं समझता। घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रही, तो क्या खेलना। सारे जो थे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बने हुए थे सुपरस्टार्स। जैसे ही वो पाकिस्तान लीग आई, सारे एक्सपोज हो गया। आपको फिर रीथिंक करना पड़ा कि हमारे अगर कोर ग्रुप कौन सा है। ऐसे ही है। तो यही है, हमने वही अगर निकाल दो यूएई को अपनी क्रिकेट से, तो जो हम एक दिन के चैंपियन बन जाते हैं वो भी ना कभी बनते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई अब इससे वे फॉरवर्ड आगे क्या है, अब डायरेक्शन क्या है, क्या बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है एक बड़ा इस इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह की आज हम क्रिकेट देखने को मिलेगी। आई एम श्योर कि हमें वन ऑफ द बेस्ट गेम आज देखने को मिलेगी, और ग्लिम्पसेस हम पहले भी देख चुके हैं। इस लेवल को देखिए, विक्ट्री
या हार मेरा ख्याल है मैटर नहीं करता, आपकी कई दफा परफॉर्मेंस या दिखने में भी प्लेजिंग होना लेकिन चाहिए। लोग पे। जो वो देखते कैसे हम हैं, जाएंगे? जो हाँ। लोग देखते हैं, मैं गेम की स्किल की एक मजा आए लोगों को मजा आए, देखते कि बिल्कुल। टीम खेल रही है। प्लेजिंग टू द आई, यस। हाँ तो वो तो तभी होगा ना, ऊपर तो कहीं स्टॉप लगाओ। जो आता है 4 महीने बाद चेयरमैन की कुर्सी हिलना शुरू हो जाती है, अब वो कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता। जी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।